अम्बाला क्षेत्र में कल 5 फरवरी को उस यात्रा का आगमन हो रहा है। यात्रा करती रह जाती है लेकिन बाजी बीजेपी मार जाती है, ऐसा आपने कहा कि बीजेपी सरकार बना जाती है। बीजेपी तो धांधली करके काम करती है। सारा जो गड़बड़ घोटाला है वो ईवीएम का ही है, क्योंकि भाजपा जो बनती है वो ईवीएम के चैनल से ही बनती है। नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सढौरा की विधायिका रेणुवाला ने आज प्रेस वार्ता की। कांग्रेस संदेश यात्रा को लेकर क्या कहा उन्होंने और ईवीएम को लेकर क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं रेणुवाला सढौरा की विधायिका। पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा कि जो आज प्रेस वार्ता की गई है कि जो हमारा माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली गई है, और जो उनका संदेश है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, उनका संदेश लेकर हरियाणा में भी एक कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली जा रही है, जो 17 जनवरी से शुरू हुई थी हिसार से, जिसमें बहन कुमारी शैलजा जी, जो कि हमारी राष्ट्रीय नेता भी है और हमारी बड़ी बहन भी है, उनके नेतृत्व में और उनके साथ हमारी पूर्व में मंत्री रही और हमारे साथ विधायक हैं बड़ी बहन किरण चौधरी जी और हमारे बड़े भाई राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला जी, ये तीनों इस यात्रा को लेके हरियाणा में चल रहे हैं। और जो यात्रा, मैं कहूँगी कि यात्रा नहीं रही, एक जन सैलाब बन चुका है इस यात्रा से, क्योंकि आज जनता जागरूक हो चुकी है और जनता इस यात्रा में आज हम देख रहे हैं कि हर प्रोग्राम, हर रैली इतनी सक्सेसफुल हो रही है, इतनी कामयाब हो रही है कि लोग अपने आप खुद ब खुद यात्रा के साथ जुड़कर आ रहे हैं। गांव दर गांव पूरा गांव बाहर निकल के आता है इस यात्रा को, और शहर भी। और आज की जो प्रेस वार्ता इसी के लिए आप बुलाई गई है कि जो ये यात्रा हरियाणा में चल रही है वो हमारे हल्का सढौरा में, यानी कि लोकसभा अम्बाला क्षेत्र में कल 5 फरवरी को उस यात्रा का आगमन हो रहा है। पहले अपना रायपुर रानी कालका विधानसभा में, फिर नारायणगढ़, और तीसरा प्रोग्राम हमारा हल्का सढौरा में बिलासपुर अनाज मंडी में एक जनसभा की जा रही है। तो इसी के लिए आज आप सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया। मैडम, कांग्रेस की यात्रा करती रह जाती है लेकिन बाजी बीजेपी मार जाती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहूँगी कि जो यात्रा आज चल रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी की है, चाहे अपना हरियाणा की यात्रा है, आज जनता जागरूक हो चुकी है कि मैंने अभी जैसा कहा कि ये यात्रा नहीं रही, कि एक जन सैलाब बन चुका है जनता का। जनता समझदार है और जागरूक जनता है हमारी। जो जैसा आपने कहा कि बीजेपी सरकार बना जाती है, बीजेपी तो धांधली करके काम करती है। कहाँ पे धांधली करती है? सरेआम आप देखिए, अभी जैसे पूछा कि मेयर का चुनाव में आप सरेआम देख रहे हैं कि वो अधिकारी जो बैठे हैं उनके कहने पे टिक किए जा रहे हैं, टिके वोटें कैंसिल कर रहे हैं। तो 8 धांधली तो वोटें बाद में फिर भी कर सकती है, फिर आप क्या करोगे? नहीं, फिर कहाँ होएगी। अब मान लें जब जनता ईवीएम को लेके आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर पे सुप्रीम कोर्ट के वकील बैठे हैं और बहुत जनता बैठे हैं, 1.5 लाख के करीब बैठी है। तो पार्टियां कहाँ हैं? ईवीएम का विरोध तो कर ही नहीं पार्टियां। देखिए, ईवीएम का विरोध, वैसे तो मैं कहूँगी कि सारा जो गड़बड़ घोटाला है वो ईवीएम का ही है, क्योंकि सरकार ने ईवीएम के थ्रू ही अपनी सरकार बनाती है। आज जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, ठीक है ना। लेकिन फिर यात्रा करने का फायदा क्या हुआ जब यात्रा करने का फायदा है, लोगों को जागरूक हो रही है। लोग आज जागरूक हो चुके हैं और सब बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा उठा चुके हैं। और आने वाले में बिल्कुल ईवीएम जो भी घोटाला हो रहा है, जैसे भी कहीं पे सरकार बन रही है, मैं नहीं बल्कि सभी कहते हैं कि जो भी घोटाला होता है वो ईवीएम के थ्रू होता है, क्योंकि कई इनकी ऐसी मशीनें ईवीएम है। लोग वोट डालते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, अपनी पसंदीदा पार्टी को, लेकिन वो कैसे जीतते हैं, भाजपा सरकार कैसे बनती है, तो ईवीएम का सारा घोटाला है। फिर आप क्या करोगे जब ईवीएम से ही चुनाव होने हैं? फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और सरकार आएगी। कैसे? जब ईवीएम में घोटाला फिर कैसे आएगी? अब जनता जागरूक हो चुकी है ना, तो जनता क्या करेगी? हैं? क्या करेगी जनता? क्यों नहीं जनता करेगी? जनता वोट करेगी, सब कुछ तो जनता के हाथ में। तो अब वोट की चोट से 2024 का जो चुनाव ईवीएम से होगा या बैलेट पेपर से होगा?
देखिए, अभी कोशिश है कि सभी लोग जुड़े हुए हैं कि ईवीएम का सब विरोध कर रहे हैं। और चाहे अब ईवीएम करें, लेकिन आज जनता है, जागरूक है। आज सपोर्ट करेगी जनता, और ईवीएम का सब विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा जो बनती है वो ईवीएम के चैनल से ही बनती है।